Hello guys, welcome back to my channel. Myself Habiba and I am a UPSC aspirant. So first of all, I am really sorry कि मैं 3-4 दिन से एक भी वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही थी, आपकी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. मैं बिज़ी थी, मैं ट्रैवलिंग कर रही थी और घर पे थी तो कुछ काम वगैरह थे, इस वजह से मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाई थी. सो आई एम रियली सॉरी. बट अभी मैं हॉस्टल आ चुकी हूँ, सो आई विल मेक श्योर कि मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करूँ अपने, और आप लोग के जो भी डाउट्स हैं ना उनको सॉल्व कर पाऊँ. सो अभी से मैं कंटिन्यू रहने वाली हूँ. सो आपने फिक्र नहीं करना है, और कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई विल मेक श्योर कि मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँ आपको. अगर वो टॉपिक लेंथी होगा तो मैं फुल लेंथ वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल. सो प्लीज़ आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो, पढ़ाई के रिलेटेड, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी. सो अब बात करते हैं इस वीडियो के टॉपिक की. सो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो यूपीएससी के सब्जेक्ट्स के बारे में होने वाला. प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट है, मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट है, और सीसेट में कौन कौन सा सब्जेक्ट है. सो ठीक है, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला पेपर होता है हमारा प्रीलिम्स का, तो हम बात भी अपनी प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं. प्रीलिम्स में टोटल 8 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हमारे. सबसे पहला है करंट अफेयर्स, फिर है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, गवर्नेंस, जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट. सो ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे प्रीलिम्स में. बट जहाँ पे मैंने हिस्ट्री बोला है ना, तो हिस्ट्री में सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पूछा जाता है. वर्ल्ड हिस्ट्री आपका मेंस में आता है, बट यहाँ पे सिर्फ इंडियन हिस्ट्री होता है आपका. उसके बाद हमारा ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, ये सभी पोर्शन आते हैं इसके. मेंस में भी ये सारे पोर्शन पूछे जाते हैं और यहाँ पे भी पूछे जाते हैं. पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे के ना मैंने फुल वीडियो अपलोड कर दिया है. पॉलिटी का क्या क्या सिलेबस है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का. आप लोग प्लीज़ ज़रूर उसको चेकआउट करना, बहुत हेल्पफुल वीडियो है वो. एंड जनरल साइंस आपको पूछा जाता है ना, तो जनरल साइंस को आप साइंस की बुक, एनसीईआरटी की जो बुक होती है आप उसको पढ़ के कवर कर सकते हो. ये भी डाउट्स होते हैं लोगों के कि मैं 6 से वो भी बुक पढ़ूँ या फिर 9 से पढ़ूँ. तो मैं इसका जवाब आपको बता दूँ कि अगर आप साइंस में बहुत ज़्यादा वीक हो, आपको लगता है कि मुझे 9 की बुक समझ ही नहीं आएगी, तो आप 6 से पढ़ो. अदरवाइज़ अगर आपकी इतनी नॉलेज है कि आप 9 से पढ़ के समझ सकते हो, तो आप 9 से ही पढ़ना, 6 से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब बात करते हैं सीसेट की. तो सीसेट हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, जो कि प्रीलिम्स के साथ ही आपका लिया जाता है. इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने होते हैं, सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको. इसमें कितना नंबर आ रहा है ये मैटर नहीं करता है, बस क्वालिफाई करना है आपको इसको. तो इसमें आपके सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके, रीजनिंग आता है, और कुछ मेंटल एबिलिटी, मैथ्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं. मैथ्स भी थोड़ा बेसिक लेवल का, ज़्यादा एडवांस भी नहीं रहता, ज़्यादा बेसिक भी नहीं रहता है. इस टाइप का इसके सिलेबस में मेंशन किया गया है. बाकी आप पीवाईक्यूज़ देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि वो आपके लिए बेसिक है, एडवांस है या फिर क्या है. सो दैट्स इट. अब बात करते हैं मेंस की. तो मेंस में हमारा टोटल 9 पेपर होता है, 9 पेपर्स. सो 9 पेपर्स में से सबसे 2 पेपर जो होते हैं ना स्टार्टिंग के, वो होते हैं हमारे लैंग्वेज पेपर. एक लैंग्वेज इंग्लिश, और सेकंड आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, जो कि हमारा 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन. तो उसमें से ये आपने किसी एक सब्जेक्ट पे एग्ज़ाम देना है. सो ये 2 सब्जेक्ट हो गए आपके. एक होता है आपका एसे पेपर. तो एसे के लिए आपको एसे पढ़नी होगी. एक एसे की आप कोई बुक ले सकते हो या फिर कोई क्लास कर सकते हो, खुद से आंसर राइटिंग करके आप इसको सीख सकते हो. दैट्स इट. उसके बाद फिर हमारा 4 जनरल स्टडीज़ होता है, तो अब हम उस पर डिस्कस करते हैं. जनरल स्टडीज़ 1 में हमारा पूछा जाता है आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन सोसाइटी. दैट्स इट. उसके बाद फिर हमारा जनरल स्टडीज़ 2 में आ जाता है पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन. जीएस 3 में हमारा आता है इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट. जनरल स्टडीज़ 4 में हमारा आ जाता है एथिक्स एंड केस बेस्ड स्टडी. एंड उसके बाद फिर 2 हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है. 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो. एक सब्जेक्ट अगर ज्योग्राफी लोगे तो उसके 2 पेपर आपको देने होंगे, पेपर ए, पेपर बी, इस टाइप करके. सो ये भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ऑप्शन आपको दिया हुआ है. आप किसी भी एक सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो या जिसमें आपका बैकग्राउंड हो. मैं बीए कर रही हूँ तो मैं किसी भी सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकती हूँ. मैंने अभी ऑप्शनल नहीं सोचा है अपना. मैं थोड़ी दिन पहले एनसीईआरटी पढ़ लूँ, समझ लूँ, जो सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा मैं उसको चूज़ करूँगी. अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन करके प्रिपरेशन
साइंस स्टार्ट करते हैं। तो लाइक ग्रेजुएशन में उन्होंने बीटेक किया है तो वो मैथ्स पोर्शन ले सकते हैं या फिर साइंस का लाइक फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं ऑप्शन में। किन्हीं ने MBBS किया है तो बायोलॉजी उनकी स्ट्रांग होगी तो वो बायोलॉजी को ले सकते हैं ऑप्शन में। इसी तरीके से बहुत लोगों ने ऐसे भी अपना चूज़ किया ऑप्शनल। लाइक फॉर मी, मैं BA कर रही हूँ या फिर और भी कोई जो BA कर रहे हो तो उनके लिए ऐसा है ना कि चाहे तो वो लाइक 4 जो कोर सब्जेक्ट्स है UPSC के जिसमें वो कर रहे, लाइक मेरा पॉलिटिकल साइंस है मैं कर रही हूँ, सो मे बी मैं पॉलिटिकल साइंस को ऑप्शनल रख लूँ या फिर मुझे आगे चल के किसी और सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट हो। लाइक मैं पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स कर रही हूँ बट मुझे ज्योग्राफी में भी इंटरेस्ट है, सो आई एम कन्फ्यूजिंग बिटवीन दीज। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको शेयर करना चाहती थी। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते। लाइक ओवरऑल मैं बताऊँ तो 27 सब्जेक्ट्स हो गए ये, आप देख लेना, लाइक सारे सब्जेक्ट्स को नोट डाउन कर लेना, चाहो तो आप सिलेबस देख लेना। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के सिलेबस का PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप देख लेना, क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने PDF मांगा है लाइक हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का। सो मैं बार बार शेयर नहीं कर सकती हूँ ना एक एक को जाके, और बहुत सारे कमेंट ऐसे भी होते हैं जो मैं देख भी नहीं पाती हूँ तो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ उनको। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको सिलेबस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी इंग्लिश के सिलेबस का भी और हिंदी के सिलेबस का भी, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आपको फुल लेंथ वीडियो देखनी है तो मैं वो भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। बहुत हेल्पफुल वीडियो है, मैंने एवरी डिटेल को उसमें डिस्कस किया है जो भी एक बिगनर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपको हेल्पफुल लगी हो। सो अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखने में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका एम कब का है। लाइक मेरा 2028 है एंड अपना भी मुझे ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स इट, बाय बाय।